हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए हिंदी व्याकरण का क्विक रिवीजन लेकर आई हूँ। एक तीव्र अध्ययन करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। निकटवर्ती मतलब आपस में जो एक वर्ण है उसके पास में दूसरा वर्ण और है, जो जमा के निशान से पहले है बाद में है। तो इसके लास्ट वाला देखेंगे, इसके पहले वाला देखेंगे, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। वर्णों का मेल, ध्यान रहे, वर्णों का मेल संधि कहलाता है और शब्दों का मेल समास कहलाता है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एक जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं, उसको क्लियर करते चले। शिव जमा आल्य, शिवाल्य, शिव जमा आल्य, शिवाल्य। शिवाल्य में कौन सी संधि है? शिव में ए आया है और इसमें आ आया है। ए में ए जुड़ा तो क्या बन गया? आ बन गया। कौन सी हुई? दीर्घ संधि हुई, शिवाल्य। शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। अगर शब्दों को अलग करना है तो संधि विच्छेद, और अलग हैं और उनको जोड़ना है तो उनको कहेंगे संधि। कम इस उपसर्ग से बने सही शब्द का चुनाव करें। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के आगे लगे उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग करेंगे, उपसर्ग कहेंगे। तो कम, कम किस कौन किस में आया है? कम जोर, कम जमा जोर, कमजोर। तो इसमें क्या आया? कमजोर। सुगम, सुगम में उपसर्ग छांटिए। सुगम में सु जमा गम, सम नहीं है, सत नहीं है, सुग नहीं है, सु है। प्रत्यय लगते हैं, आपने पहले भी सीखा है प्रत्यय की वीडियो में। प्रत्यय क्या होता है? प से प, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। प से प्रत्यय बनता है, तो प से प्रत्यय बनता है तो प्रत्यय पीछे लगते हैं और आगे कौन सा लगेगा? उपसर्ग। ओना प्रत्यय लिखा है। ओना प्रत्यय किसके बाद में किस में आया है? ओना प्रत्यय कहाँ आया है? ओना कौन, और में, मानो में, खिलौने में। खिलौना में ओना, खिलौना खेल, खिलौना, खिलौना में कौन सा प्रत्यय आया है? ओना। ढक्कन में कौन सा प्रत्यय है? ढक्कन शब्द में, ढक्कन शब्द में न प्रत्यय है, अन नहीं है। ढक्कन शब्द में न प्रत्यय है। रघु पुस्तक पढ़ता है, इसका उचित वाक्य चुनिए। उचित वाक्य यानी कि कौन सा? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? मैंने आपको बताया था कि जिसमें से या के द्वारा आए वो या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। तो इसमें से या के द्वारा नहीं है तो ये दोनों अपने आंख पट गए। बच गया कौन सा? कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो, क्वेश्चन को समझिए। जिसमें क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर ना कर्ता के अनुसार है ना कर्म के अनुसार, जिस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो? भाव के अनुसार, तो कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। समास का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक समास का मीनिंग क्या है? संक्षेप करना, छोटा करना, यानी कि गागर में सागर भरना। नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुवीरी। कैसे हुआ बहुवीरी समास है? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे पद की विशेषता निकलती है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, यानी शिवजी, तो तीसरे की विशेषता निकली है तो बहुवीरी। इसमें विग्रह के अनुसार समास होता है। नीला है जो कंठ करते तो इसमें कर्मधारय होता। हम जैसा विग्रह करेंगे उसमें बहुवीरी और कर्मधारय में वैसा ही अंतर मिलेगा। सत सही, सही विग्रह चुनिए। सत सही क्या है? सत का मतलब 7, 700 दोहों का समूह। तो इसमें गिनती आई है, संख्या आई है। संख्या किस में आती है? द्विगु समास में आती है। 700 दोहों का समूह। सत सही 700 दोहों का है। चपल, चपल का मतलब क्या होता है? चंचल। चंचल का विलोम क्या होता है? विलोम का मतलब उल्टे, विपरीत है जो गंभीर। विलोम चपल का है गंभीर। लक्ष्मी का पर्यायवाची बताएं। कई बार वह उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। लक्ष्मी का मतलब क्या है? शारदा तो वाणी की देवी है, शारदा वाणी की देवी है। जनक सुता सीता को कहा गया है ये धन है। तो श्री क्या है? श्री क्या है? ये धन की देवी लक्ष्मी है। ईंट से ईंट बजाना, मुहावरा ईंट से ईंट बजाना। क्या होगा? ईंट से ईंट बजाएंगे तो सब कुछ नष्ट होगा, नष्ट करना। चोर सबकी डैश हार चुरा ले गया। चोर सबकी क्या चुरा करके? आंखों में धूल झोंक करके। चोर सबकी आंखों में धूल झोंक कर हार चुरा कर ले गया। तुम्हारे जैसे साधु व्यक्ति को काशी हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है? जैसा कहा भी गया है कि मन चंगा
तो कठौती में गंगा। भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? किसके आधार पर? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3। रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा? योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वो तो रूढ़ हो गए। यौगिक हो गए जो 2 शब्दों के योग से बना, जैसे विद्यालय है, शिवालय है। योग रूढ़ क्या है? वे शब्द जो किसी के योग से बन करके फिर रूढ़ हुए हो। उदाहरण के तौर पर जैसे कमल था, पंकज है। पंकज, पंकज का जगह जो पंख में है, जो पंख में है जो उत्पन्न, तो क्या कहेंगे? पंकज। पंकज क्या है? पंकज कमल के फूल के लिए ही रूढ़ हुआ है। तो इसी तरह दशानन, दशानन का नाम लेते ही क्या आएगा दिमाग में? क्या आता है? दशानन किसके लिए प्रयोग हुआ है? रावण के लिए प्रयोग हुआ। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा इसमें? दशानन। गुलाब का सुंदर फूल, गुलाब का सुंदर फूल मत तोड़ना, इसमें पदबंध का प्रकार बताइए। फूल की विशेषता बताई गई है। विशेषता बताइए किसकी? फूल की। फूल कैसा है? सुंदर है। किस चीज का है? गुलाब का। गुलाब का सुंदर फूल, तो फूल की विशेषता बताई गई, इसलिए कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध। मतलब विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम कोई चीज है। संज्ञा का मतलब कोई ना कोई नाम है, नाम का मतलब कोई ना कोई चीज है। तो किसका जिक्र आया है? फूल का जिक्र आया। फूल की विशेषता बताई है, तो विशेषण पदबंध। अपवाद, उचित अन्य अर्थ कौन सा है? अपवाद क्या होता है? नियम के विरुद्ध, नियम अनुसार होता है। जो कानून है नियम अनुसार है, लेकिन जो नियम के खिलाफ जो चीज होती है वो अपवाद होता है। अनुस्वार और विसर्ग ध्वनियों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। जिस शब्द पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता उसको क्या कहेंगे? अविकारी। शब्द के भेद हैं विकारी और अविकारी। जिस शब्द पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है वो तो विकारी कहलाते हैं, और जिस पर प्रभाव लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या कहलाते हैं? अविकारी। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, गहना। छंद नहीं है, रस नहीं है, मुहावरा नहीं है, क्या बचा? आभूषण, गहना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, माँ मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लेता हूं। चंद्रमा को खिलौने का रूपक बताया है, तो इसमें यमक नहीं है। यमक का मतलब जोड़ा होना चाहिए। तुलना नहीं की गई है, अनुप्रास एक वर्ण नहीं आया है। अब मैया मैं अगर देखोगे तो आप यहाँ पर मैं कहेंगे, आप अनुप्रास अलंकार बताएंगे, लेकिन इस पंक्ति में जो प्रसिद्ध अलंकार के लिए रूपक अलंकार आएगा, बार बार आती है ये। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? र र र र, एक जैसा वर्ण आया है, र वर्ण बार बार आया है, र वर्ण की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उनको क्या कहेंगे? छंद 2 प्रकार के हैं। वर्णिक, जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है वो वर्णिक छंद है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, क्वेश्चन गलत है, मात्राओं की गणना की जाती है वो वर्णिक नहीं होते। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक नहीं होते, मात्रिक होते हैं। मात्राओं की गिनती जहाँ होती है वो मात्रिक होते हैं, और जिसमें वर्णों की गिनती होती है वो वर्णिक होते हैं। इसमें आंसर गलत दिया गया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, आपके 10वीं के सिलेबस में 2 ही छंद आए हैं, एक चौपाई है, एक दोहा है। 16 मात्राएं होती है, कौन सा होता है? चौपाई छंद होता है। चौपाई छंद कहाँ है? तुलसीदास की, आपने ऊपर पढ़ी होगी, तुलसीदास की जो कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो ऊपर जो पैराग्राफ है, पद है, उसमें तो चौपाई, और नीचे की जो 2 लाइनें हैं उसमें कौन सा छंद आया है? दोहा आया है। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उम्मीद है कि जो ये आपने रिवीजन किया है ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।